सभी तैयार करें अपने आप को प्रार्थना के द्वारा, अपने आप को जो वचन बोया जाए, जो वचन बोला जाए, आप लोग इसे सुनने पाए, समझने पाए, इसी तरह से प्रार्थना करें। जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप उस पवित्र आत्मा के चलाए, आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं और आपकी आत्मा उस पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए जो जरूरतें हैं वो बोल रहा है, वो पहुंचा रहा है परमेश्वर तक, वो बातों को पहुंचा रहा है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आज के वचन के द्वारा आप किस चीजों को लेकर ब्लेस होंगे, उन बातों को वो बताने जा रहा है। आपके हालात कैसे, कौन सी वचन के द्वारा बदलेंगे, वो बोल रहा है। इसीलिए आप प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, रूह से भरते हुए, रूह से भरते हुए। शिवो में शंकर संग नमा 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 नी बाला 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 सिंद्रो नो 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 नी बाबा बाहर नमा 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 नी में शेखे से ने में 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 नी माना 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 नी में शेखे से नमा 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 नी बाला प्रार्थना में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, सभी जगह प्रार्थना में बने रहेंगे। यस नी बोलो 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 नी बाला आपकी तैयारी आपसे, जैसे आप करेंगे वो आपसे बात करेगा। यस नी बोलो 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 नी बादशाह का सामना नमा 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 नी बारा 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 सिर में लेकिन वो आत्मा में भरते हुए आपको देख रहे हैं। स्वर आपके लिए अभिषेक का तेल उड़े रहा है। मैं एक साइड में से बैठकर देख रही हूँ जो भर रहा है अभिषेक के तेल से, वो भर रहा है परमेश्वर आप लोगों को तैयार करा रहा है। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। दीवा शाबा लबा शेख से मेरे 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 दीवा लबा 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 सीना लबा 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 सब हालात, सब सोच नेगेटिव बातें आपको छोड़ के जाना है। आप पूरी तरीके से नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। जो लोग ऑनलाइन है आप लोग भी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सीना में शाखा रंगा लबा 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 दीवी शेख शेख मेरे 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 दीवा लबा 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 लबा। धन्यवाद देते हैं पिता और इतवार को हमें सभी को मिलके आपके भवन में आराधना करने के लिए मौका दिए। धन्यवाद देते शुद्ध इस समय में हमें पहुंचाए ताकि हम आज के वचन के द्वारा ब्लेस होने पाए। आज ये गहरी वचन हमसे बात करें आपका पिता, आपके वो शामिल को हम समझ जाए। इसी तरीके से सभी को आप छुए और तैयार करें। हर एक स्पिरिट आज एक हो जाए यीशु के नाम से। जैसे वो पेंटिकोस्त के दिन में सभी जने का मन और आत्मा एक हो चुका था, सभी एक कमरे में बैठे थे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति उस तारों पर उस कमरे के अंदर आया। ऐसे ही हम सभी आज एक हो जाए। भरपूरी को ले ले, भरपूरी को ले ले। जैसे आप पूरी तरीके से उस ओवरफ्लो को अपने जीवन में देखने पाए, पूरी तरीके से उस ओवरफ्लो को अपने जीवन में देखने पाए, वो हमें छुए, हमसे बात करे, हम समझने पाए, वो बुद्धि और ज्ञान को मांगे। किसी के अंदर अलग नहीं, सभी के अंदर एक आत्मा कार्य करने पाए। यस प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। यस लाभा रे बेशक मेरे 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 में तैयारी करते हुए जाए, तैयारी करते हुए जाए। आप और मैं यहाँ पर जब एक मन हो जाएंगे, परमेश्वर वही एक शामत को लेके हमसे बात करेगा। जैसे मैं ब्लेस होंगी वैसे आप भी ब्लेस होंगे। जैसे आप ब्लेस होंगे आपके साइड वाला भी ब्लेस होगा। आप यहाँ पर ब्लेस होंगे जाओगे, अपने परिवार को जो आए हैं वो ब्लेस होंगे, जो ऑनलाइन जुड़ेंगे आप लोग भी ब्लेस होंगे। हम सभी एक हो जाएंगे, एक मन हो जाएंगे। ये शब्द यस आपकी शामत यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। आप गाइड करें, धन्यवाद देते और तारीफ करते थे। छोटी सी बिनती यीशु नासरी के नाम से मांगेंगे। आमीन।
वो हालात आज जिंदा होने वाले हैं, कुछ परिस्थिति आज जिंदा होने वाले, वही टेस्टिमनी आपके जीवनों में आने जा रहा है। मुर्दे हालात आज बदलने जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोई हालात आपको कब्र में दबाया हुआ है, आज आप जिंदा होने वाले हैं। आपके वो मुर्दे परिस्थितियां जिंदा होने वाला है, क्योंकि आज आप रेजरेक्शन टेस्टिमनी के अंदर खड़े हो। जो खुद जिंदा हुआ है वो आज आपके हालात में खुद जाने वाला है, वो आपकी परिस्थिति को बदलने वाला है। जब आप उम्मीद को छोड़ दिए हैं, हाथ चुके, आज फिर से आप जिंदा होने जा रहे हैं। रेजरेक्शन क्राइस्ट जो है, रेजरेक्टेड क्राइस्ट, वो आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। हालेलुया। क्या आप वो परमेश्वर की शामत को अपने जिंदगी में लेने के लिए तैयार हो? क्या अपने परिस्थिति को बचाने के लिए तैयार हो? क्या आप लोग तैयार हो? बोले हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। वो यीशु मसीह के रेजरेक्शन पावर, जी उठने वाले पावर को मैं आज, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, एक आत्मा में है, मैं उनके जीवन में घोषणा करती हूँ कि इसी वक्त से आपके हर एक मुर्दे परिस्थिति बदल जाए, मुर्दे परिस्थिति जिंदा हो जाए, हालात किसी भी अवस्था में आज जिंदा हो जाए, चाहे वो फाइनेंस हो जिंदा हो उठे, चाहे वो बीमारी हो आज जिंदा हो उठे, चाहे किसी भी प्रकार की नेगेटिव हालात हो आज इसी वक्त जिंदा हो उठे। मैं प्रोफेसी करती हूँ आप लोगों के जीवन में, मैं भविष्यवाणी को घोषणा करती हूँ कि आज के बाद आप मुर्दा में परिस्थिति में नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे, क्योंकि वो पिता यहाँ पर मौजूद है जो अपने इकलौता बेटा को दे चुका है। हालेलुया। वही भविष्यवाणी को मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से कि आप जिंदा हो जाए, आप जिंदा हो जाए। रिसीव करें, उच्च आवाज से बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। आज वो जिंदा यीशु मसीह आपके और मेरे बीच में मौजूद है। हालात बदलने जा रहा है। अपने सिर के ऊपर हाथ रखे और बोले हालात बदलने जा रहा है। मेरे मुर्दे में हालात बदलने जा रहा है। मेरे मुर्दे में हालात बदलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को निकालेंगे, रोमियो 8:11, सभी मिलकर पढ़ेंगे। आप रोमियो 8:11 सभी मिलकर पढ़ेंगे। हालेलुया। जिनको मिलेगा ऊंची आवाज से पढ़ेंगे रोमियो 8:11। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਨਹਾਰ ਦੇਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ। आमीन। वचन क्या कहता है? यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। ये मैं नहीं, वचन कहता है। कौन जिलाएगा? वो आत्मा जो यीशु मसीह को जिलाया है वो आपको और मुझे भी जिलाएगा। क्या आप जिंदा होने के लिए तैयार हो? क्या जिंदा होने
मुझे भी बचाएगा। हालेलुया। रोमियो 8:11 के अनुसार नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, निकाले रोमियो 1 का पढ़ेंगे, उसको हमने पढ़ना 1 से 6 तक। आप लोग लिख दो, घर पे पढ़ना, मैं जो चाहिए मुझे मैं उसको समझाऊंगी। एक रोमियो 1 से 6 घर पे पढ़ना, बहुत बड़ी भेद की बातें है। मैं 2 से पढ़ रही हूँ। इधर पौलुस कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, उसको जान लीजिए। 1 में वही लिखा है। 2 से, जिसकी उसने पहले इसे अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह के बारे में, ठीक है, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वो शरीर के भाग से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। क्या लिखा है? पवित्रता की आत्मा के भाव, मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ से साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। कौन सी बातों को उन्होंने दिखा के पुत्र ठहराया? जी उठने की बातों को दिखा के वो प्रूव किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये पूरा 6 आयत तक पढ़ना, पूरे अच्छे से आपको और समझ में आएगा। अभी मत देखिए, अभी आपको टाइम लग जाएगा अगर आप पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, मैं जो मुद्दा है मैंने उधर से उठा के आपको बताना है कि ये जो मर के जी उठा, रिजरेक्शन, ये जो जी उठना, पुनरुत्थान, यही क्या प्रूव करता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। क्या प्रूव करता है? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ, मरियम के गर्भ से। उतना काफी नहीं था मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि लोग मरियम पर उंगली उठा रहे थे, लोग यीशु पर उंगली उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि मरियम एक कुंवारी जो थी, लोगों को अब बड़ा आसान लग रहा था कहना कि कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती। लोगों का सोच बुरे तरीके से गंद मंद में जा रहा था। सुनिए, आप लोगों को भेद बताओ कि हमारे परमेश्वर को अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को पैदा करने के लिए कोई पुरुष कोई स्त्री की जरूरत नहीं है। वो खुद स्वयं अपने आप को पैदा कर सकता था, लेकिन आप उसको धरती पे देखो बोलिए, वो कुंवारी के गर्भ
उसको समझिए। कलीसिया इसको मिस मत करिए, क्योंकि इसी पे आपका जिंदगी टिका है, इस रेजरेक्शन के ऊपर। इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को पिता की इच्छा के अनुसार क्रूस पे चढ़ाया, अपने आप को मार के कब्र में भी रहा, लेकिन हर दिन के लिए नहीं, हर दिन के लिए नहीं। एक टाइम आया 3 दिन के बाद वो क्या किया? जी था। हालेलुया। अपने आप का उसने प्राण दिया था, फिर वो प्राण को अपने से लिया और उठ के चला। हालेलुया। इसको जान लीजिए। पिछले संडे मैंने बताया था, बढ़िया तरीके से ये है, यीशु मसीह के सर पे कपड़ा था, है ना, बांधा गया था। मैंने बताया था ना, वो कपड़ा को वो उठे जब सारे सब कुछ खोल के रख गए। भेद को बता रही हूं, सुनिए, आपको कैसे इजीली समझ में आएगा। पिछले जमाने में, अभी भी होता है, पिछले जमाने में ज्यादातर जब राजा लोग खाना खाते थे, बड़े लोग खाना खाते थे, उनके नौकर चाकर खाना सर्व करके उनके पास नहीं खड़े हो सकते थे, उनको परमिशन नहीं था, वो दूर जाकर खड़े होते थे। और वो लोग राजा लोग, मालिक लोग खाना खाते थे। खाना खाते खाते उनको मानो कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, तो वो बीच में उठ के नहीं जाते थे। तो उनके पास आजकल भी, अगर आप होटल में जाओगे, बड़े बड़े होटल में जाओगे, आप जब ऑर्डर करोगे खाना, आपको खाने के साथ एक हैंकी भी मिलता है, व्हाइट वाला हैंकी, बड़ा वाला मिलता है, जो कि टेबल के ऊपर तय लगा के रखा गया होता है। और उसको अगर आप बच्चे लेके गए हो, आप बड़े हो, आप उसको खोलोगे, आप यहाँ पे डालोगे उसको, या तो बच्चों का बॉब जैसा यहाँ बांधोगे और खाना खाओगे। अगर आप खाना खाते खाते वो गंदा हो गया, तो वो उनका जिम्मेदारी है कि खाना गिरे, क्योंकि उन्होंने वो आपको दिया हुआ है। तो जैसे वो लोग पुराने जमाने में राजा लोगों के घर में, मालिकों के घर में ऐसे होता था, और वो रखा गया होता था, और वो लोग खाते थे उसको, जब बैठते थे टेबल को, टेबल के पास उसको खोलते थे, कोई वहां बांधता था, कोई वहां रखते थे और खाना शुरू करते थे। मानो बीच में कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया, उनको उठ के जाना है, तो वो क्या करते थे, उसी कपड़े को उठाते थे, फिर क्या करते थे, तेल लगाते थे। कैमरा घुमाओ, ये जैसे तेल लगा हुआ है, उसको फिर से तेल लगा के रख के चले जाते थे। तेल लगाने का अर्थ क्या है कि नौकर को पता लगे कि दोबारा मेरा मालिक खाना खाने पे आएगा और बैठेगा, मैं थाली उठा नहीं सकता, मेरे पास वो परमिशन नहीं है। मान लो वो खा चुका है और उसको उठ के
कलीसिया की बातें, अपने कलीसिया में हम क्या सिखाए? जब हम दूसरे कलीसिया के बीच में जाते हैं कोई मीटिंग में, हम इशारा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको फट करके समझ जाते हैं कि ये बोला गया है, हमें ऐसे चलना है, हमें ऐसे बैठना है। ये वही बात को जब यीशु मसीह कब्र से निकल गए ते खुद लगाए, खुद लगा के रख के गए। क्या इशारा करके गए कि मैं खुद उठाऊं और मेरा कपड़ा मैं खुद खोलाऊं और मैं यहाँ पे रख के जा रहा हूं, तुम आओ और देखो और जानो कि मैं जिंदा हो गया। इसीलिए उन्होंने ये काम हो किया। वरना आप सोचो, कब्र के अंदर कोई मरा है, वो जिंदा हो गया, अभी कपड़े समेटेगा पहले उठ के। पर आप समेटोगे, हॉस्पिटल में आप पड़े होगे, बीमार होगे, 4-5 दिन हॉस्पिटल बैठे होगे, घर पहुंचते ही तुरंत ही कपड़े नहीं लगाओगे, आराम करोगे ना, अपने से मिलोगे ना। तो एग्जैक्टली यीशु मसीह वो कर सकते थे, लेकिन वो हमें समझाने के लिए इस काम को खुद किए। क्या किए? कपड़े को तेल लगाए और तेल लगा के रख के गए कि मेरा इशारा समझो कि मैं खुद उठ के गया हूँ, मैं चोरी नहीं हुआ हूँ, मुझे कोई उठा के नहीं दिया है, मेरा कपड़े कोई नहीं उठाया, मैं खुद खोल के तेल लगा के गया हूँ। आज आपकी जिंदगियों में मैं वही बातों को बोल रही हूँ। कुछ तो हालात आपके अभी भी है, आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन वो जगह पर तेल लगा के कपड़ा रखा गया है जो आपके हालातों को फिर से नया कर देगा, फिर से नया कर देगा। आपको भले ही लग रहा है वो टावल उतना पड़ा है, नहीं सुनिए, आप देख नहीं पा रहे, परमेश्वर आपके लिए तेल लगा के रखा है, अभी तक आपको उसको देखे ही नहीं हो। आज हम जिंदा के बीच में हो। वो खुद यीशु मसीह प्रूव कर रहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, इसीलिए मैं मुर्दों में से जिंदा हो गया हूँ। मुझे देखो और मुझे जानो। आज वो परमेश्वर अपने आप को बार बार बताना चाहा कि मैं वो रेजरेक्टेड क्राइस्ट हूँ, मैं वो जी जो उठा हूँ, मैं वही ख्रिस्त हूँ, मैं वही मसीहा हूँ, मुझ पर भरोसा करो। इसीलिए रोमिया हम पढ़ेंगे 4 को, फिर से पढ़ेंगे 1 का 4 को पढ़ेंगे सभी मिलके। अपने बाइबल को निकालें और पढ़िए क्या लिखा है 4 में। सभी जरा ऊंची आवाज से वो अपने आप को दिखाने के लिए, अगर यीशु मसीह मर के जी ना उठता, उसके अंदर एक क्वालिटी जो परमेश्वर, तो अब क्या बोलेंगे, परमेश्वर तो उसको परमेश्वर बन लो है बोल के आप जान नहीं पाते। हम काम करते हैं, कोई डॉक्टर है, वो ऐसे काम कुछ करते हैं, हम समझ नहीं आ रहे इसीलिए तो ये डॉक्टर है, क्योंकि हमें जो नहीं आता है मालूम कट गया है, हम सोच रहे क्या लगा, वो यही घर के सामान से कुछ ना कुछ लगा दे, अरे इसीलिए तो ये डॉक्टर है। खुद यीशु ऐसे कुछ कर गया जो मर के जी उठा और दिखाया, वो प्रूफ कर गया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कि हर एक कोई माने, हम सॉन्ग गा रहे थे ना, मुझे तो खुदा तो बहुत देखे, फिर खुदा है उसकी बात अलग है, मुझे जो खुदा तो बहुत देखे हैं, जो जीवित खुदा है उसकी बात अलग है।
मर के जी उठाए उसकी बात अलग है। कौन है वो? मेरा यीशु नासरी है। सभी ऊंचा बोले, मेरा यीशु नासरी है, मेरा यीशु नासरी है, मेरा यीशु नासरी है। सुनिए, वो मूर्ति हर एक कोई आए, जिए, पैदा हुए और मर गए, लेकिन ये एक अनोखा है, स्वर्ग और पृथ्वी में अकेला है, जो आया, जिया भी, मरा भी, फिर भी उठा। यही चीज हमारे परमेश्वर को क्या करता है? अलग करता है, डिफरेंट करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या करता है? अलग करता है। आज अगर आपके हालात मर रहा है, मारे मारे फिर रहे, घबराहट हो रहा है, क्या होएगा, क्या होएगा? सुनिए, वो जीवित खुदा वो यहाँ पर है। वो आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है, और वो अगर खुद जिंदा हुआ है तो आपके हालात कैसे भी हो, वो जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है। रेजरेक्शन पावर का जो पावर है वो आपके जिंदगी में हर दिन काम करता है। जो उसको समझ पाता है वो जान पाता है। रेजरेक्शन पावर का पावर क्या है पता? वो एक शामल को भेजेगा और काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। रेजरेक्शन पावर को समझो हर एक को कि वो एक ताकत को भेजेगा बूम, और आपका काम हो जाएगा, नहीं। रेजरेक्शन पावर क्या है पता? खुद यीशु खुद विराजमान होगा, क्योंकि वो खुद जिंदा हुआ है। कोई पावर उसको जिंदा नहीं किया, वो खुद जिंदा हुआ है। आप पढ़े ना, अभी बुक में पढ़े ना, वो पवित्र आत्मा किसका आत्मा? खुद का अपना आत्मा, वो खुद का आत्मा के द्वारा वो खुद जिलाएंगे। और आपके अगर कोई हालात ऐसा है, मर रहा है, मैं घोषणा करी यीशु के नाम से, आज से रेजरेक्शन पावर काम करे। यानी कि एक सामर्थ्य नहीं, खुद यीशु आपके लिए काम करे, खुद यीशु आपके लिए काम करेगा, और आपके हालात को वो बदल देगा, वो बदल देगा, क्योंकि रेजरेक्शन क्राइस्ट वो जिंदा है और हमारे लिए काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। He is the God of life. वो जीवन, मतलब जीवन का परमेश्वर है, जिंदा रहने का जो जरिया है वो वही परमेश्वर है। हम एक लाइन को मैं बोली थी, आराधना में गाओ, मिट्टी के खुदा को बहुत देखे हैं, जो जीवित खुदा है उसकी बात अलग है। सभी में मिट्टी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो जीवित खुदा है उसकी बात अलग है। फिर से गाइए, मिट्टी के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो जीवित खुदा है उसकी बात अलग है। मेरा यीशु नासरी है, ओ मेरा यीशु नासरी है, मेरा यीशु नासरी है, ओ मेरा यीशु नासरी है। बहुत आपने मिट्टी के खुदा को देखे
कानो चानन मंगदा है यीशु राजा चानने सब नु चानने मंगदा है ओका गरब जो दीवे राही लोकां तो चानने मंगदा है यीशु राजा चानने जो सब नु चानने मंगदा है कुटनी उठे ना बोलने का लेकिन कोई कभी इतना मानते हो क्यों मानते हो क्या कोई हमने दिया है कुछ तुमको मांगे गए चढ़ा चढ़ा गए देखो चक्कर तो अगर कोई मांगे हो पहले हो कुछ किया हो नहीं हम कुछ नहीं मानते हम कुछ नहीं मानते क्यों क्योंकि हम जान
क्राइस्ट खुद वहां पे पहुंच गया, क्या मौत दबा पाएगा? क्या मौत दबा पाएगा? भले ही नसें गल जाए, फेफड़े गल जाए, किडनी गल जाए, हार्ट बिगड़ जाए, लेकिन सुनो, वो सब खुद यीशु जब विराजमान हो गया, वो सब कुछ फिर से रिस्टोर होना शुरू हो गया। आज मैं आप लोगों को कहूंगी, जब यीशु आपके जीवन में आज आ गए हैं, वो फिर से आपके हालात को रिकवरी करने लगे हैं, फिर से
Yes. मारा गया कि नहीं? Yes. कब्र में गया Yes. गया कि नहीं? Yes. जिंदा हुआ Yes. हुआ कि नहीं? हुआ। लेकिन कैसे वाला जिंदा हुआ? सदा जोर से बोलो, कैसे वाला जिंदा हुआ? सदा के लिए, eternal life, सदा के लिए, और मौत उसे कभी भी नहीं मार पाएगा, कभी भी नहीं मार पाएगा। आज जो संडे है मेरे प्रियो, सुनो, जो चीजें आज मर गया था पहले, जो आज जिंदा होगा, वो कभी भी नहीं खत्म होगा, और कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। कर्जा दोबारा नहीं आएगा, बीमारी दोबारा नहीं आएगा। अगर आप समझ पा रहे हो ना, ये resurrection power को समझ जाओ, resurrection power को समझ जाओ कि ये eternal है, सदा के लिए है, सदा के लिए। आज जो द्वार आपके लिए खोलेगा ना, वो सदा के लिए कोई नहीं बंद कर सकता। ऐसे वाले द्वार को खोलने जा रहा है, ऐसे वाले रास्ते को वो खोलने जा रहा है, क्योंकि वो खुद यहाँ मौजूद है, वो भी यहाँ मौजूद है। वो आपके लिए मेरे लिए काम कर रहा है, वो आपके लिए मेरे लिए काम कर रहा है। डेविड आया जरूर था, डेविड आया जरूर था कि चोरी करते भाई, नाश करते, घात करते, लेकिन सुनिए, यीशु मसीह क्यों आया था? वो जोर से ईश्वर करने चोखा जीवन देने, हालेलुया, क्या देने आया था? चोखा जीवन, अनंत जीवन, अनंत जीवन। और वो अनंत जीवन मेरे प्रियो ऐसा जीवन है जो कभी खत्म नहीं होगा, Yes, amen. जो कभी खत्म नहीं होगा। आज जो लोग विश्वास से इस बात को पकड़ रहे हैं, घोषणा करिए आपकी हालात के ऊपर, घोषणा करिए आपके पति के ऊपर, घोषणा करिए आपके पत्नी के ऊपर, घोषणा करिए अपने परिवार के ऊपर, घोषणा करिए अपने माता पिता के ऊपर, घोषणा करिए अपने बच्चों के ऊपर, घोषणा करिए अपने फाइनेंस के ऊपर, घोषणा करिए आपके सारे फिजिकल फिटनेस के ऊपर, घोषणा करिए और विश्वास से जस्ट रिसीव करिए, क्योंकि आज जो वो आपको देगा दोबारा कभी भी वो नहीं लेगा। कोई भी किसी में भी दम नहीं होगा लेने के लिए। एक डायलॉग है, सुनने को बड़ा बुरा लगता है, फिल्मी डायलॉग लोग जब मारते मारते क्या बोलते हैं? किसी के मारी के दाल में दम नहीं है, बोलते हैं ना। मैं वही बातें बता रही हूँ कि कोई ऐसा आजाद देखेंगे अभी, कौन लेके दिखाएगा, क्योंकि आपको वो पिता खुद देने जा रहा है, ये जीवन आपको खुद वो देने जा रहा है। किसी में दम नहीं जो आपके परिस्थिति को फिर से दुख भरा कर दे, किसी में वो दम नहीं कि आपको दबा के रख दे, किसी में दम नहीं कि आपको रुला दे, किसी में दम नहीं कि फिर से गरीबी में रख दे। आज जो परिस्थिति आपका है
गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया, 7 दिन गया, 8 दिन गया और 8 दिन में कुछ अलग सा हो गया। क्या वो फिर वही चले? इस बार थोड़ा साथ में एक कमरे में बैठे हुए, कमरे का दरवाजा बंद है, तुरंत ही घुस करके गए और यीशु आ जाता है बीच में और बोलता है, देखो मैं वही हूँ जो पुनरुत्थान हूँ, रेजरेक्टेड क्राइस्ट हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे बीच में आ खड़ा हूँ। क्योंकि वो सब बातें जानते थे, वो पहले
हालेलुया हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, खुदा तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से उसकी बेटी को यीशु ने जिंदा किया, उसकी बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, वो अब्बा तेरे छूने से। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस करे। आइए प्रेयर और रस्मों की प्रार्थना में चलेंगे। सिस्टर भी खुल ले जाए। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
जो भी इतने लेके खुदावन परमेश्वर तेरे नाम के विचों वो खुदावन परमेश्वर ब्लेस हो चुके खुदावन परमेश्वर। ये छोटी ही दुआ प्रार्थना बड़ी यीशु के पवित्र ते पाक नाम च मांग लेते हैं। आमीन आमीन। यीशु सिस्टर को ब्लेस करें। आइए आंखों को बंद करें, आशीष प्रार्थना में चले। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति, शक्ति, सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। आमीन। ब्लेस करें। अगर किसी का कोई बर्थडे है इसी हफ्ते आप बता सकते हैं तो हम प्रार्थना करेंगे, नहीं तो मीटिंग को एंड करेंगे। चलिए प्रभु सब है। 15 अच्छा 15 तारीख को एनिवर्सरी है सिस्टर डिम्पल और ब्रदर प्रकाश का। कहाँ है? पीछे गए? ठीक है, हाँ इनका बर्थडे है 14 को है। हाँ हमारे लिए चलो ठीक है। आज जाइए प्रार्थना करें। ब्रदर प्रकाश को आवाज लगा दो कोई नहीं चलो आ रहे ना। चलो इधर आ जाए सामने, हम प्रार्थना करेंगे। घूम जाए सिस्टर उधर सभी की तरह खाना। ठीक है, बुला दो उनको, भेज दो। प्रार्थना करते हैं सभी सिस्टर कुलविंदर जी के लिए जो उनका बर्थडे है 14 को। प्रभु उनको ब्लेस करे और बहुतायत से ब्लेस करे, लंबी उम्र के साथ, सुंदर सेहत के साथ और बुद्धि ज्ञान में बढ़ते जाए और परिवार को जैसे प्यार से बुद्धि से संभालते हैं सभी को संभाल ले पाए प्रभु। और ब्रदर जी के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा रहे, बच्चों के प्रति और प्रेम रहे, कलेशा के प्रति और डेडिकेशन रहे और आपके प्रति ढेर सारा प्यार के साथ बुद्धि के साथ बढ़ते जाए, ऐसी मदद करे। साथ ही साथ प्रभु जी सिस्टर डिम्पल ब्रदर प्रकाश का जो बर्थडे एनिवर्सरी है, खुदावन खुदा आप उनको ब्लेस करें ताकि ये लोग और भी शादी के प्रभु जी सालगिरह में और बुद्धि और ज्ञान को लेके नए नए प्रभु जी जब लंबी उम्र में चलते जाए शादी के एनिवर्सरी को हर साल मनाने पाए। आपके प्यार से, आपके गाइडेंस से प्रभु जी आप इनको बढ़ाते रहना ताकि अंडरस्टैंडिंग दोनों का खुले, एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर बढ़ते रहे, परिवार के प्रति रेस्पेक्ट है, कलेशा के प्रति जो आपकी योजना है इनके लिए वो पूरा होने पाए। साथ ही साथ मेरे और पास्टर जी के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावन हमें आपने मिलाया है आपकी इच्छा के चलते और हमारे जीवन में आपकी योजना है और वो पूरा हो रहा है, आगे भी होगा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आप हमें बढ़ा रहे, आगे बढ़ाएंगे बहुत सारी वेद के साथ, बड़े कलेशा के साथ, आपकी योजना के साथ हम विश्वास करते हैं। हमें भी ब्लेस किए हैं पास्टर जी को, मुझे भी घोषणा करते हुए हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। यीशु कलेशा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी। प्रभु ब्लेस करे, आप लोग बढ़ते जाओ। चलो कलेशा ऑनलाइन कलेशा। अच्छा ओके ठीक है, हमारे लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कर सकते हैं जरूर। हालेलुया। और सभी जितने ऑनलाइन भी हैं, हम भी यहाँ पे बैठे हैं। 14 अप्रैल को पास्टर जी की भी एनिवर्सरी है, तो सभी हम इस जगह पे ऐसे ही बैठे, क्योंकि उधर भी करेंगे तो सही, लेकिन ये भवन में हमें मौका मिला है। हम जैसे बैठे हैं ऐसे ही हम अपने पास्टर तिमोथी जी के लिए और प्रॉफिट मरियम जी के लिए भी जितने ऑनलाइन भी हैं सभी प्रार्थना करेंगे कि धन्यवाद भी देते हैं कि परमेश्वर ने इनको मिलाया, इनके द्वारा हमें भी मिलवाया और हम शुक्रिया अदा करते हैं उस परमेश्वर का। आइए हम सभी ऐसे आंखों को बंद करेंगे और पास्टर तिमोथी जी के लिए और प्रॉफिट मरियम जी के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तारीफ करते खुदावंद खुदा यीशु मसीह पिता, हम सब कलीसिया खुदावंद यीशु राजा प्रभु आपके आगे खुदावंद पिता अपने चरवाहों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर, जो आपने हमें दिए हैं खुदा, जैसे वचन में लिखा है प्रभु, अच्छा चरवाहा खुदा आपकी ओर से है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपने हमें एक चरवाहा नहीं खुदावंद पिता परमेश्वर, आपने दो चरवाहों को हमारे लिए और प्रॉफिट नबी को भी खुदावंद पिता हमारे लिए दिए हैं खुदावंद पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होकर उनके लिए भी दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी। खुदा आप उनको जैसे जोड़े हो खुदावंद, हम जानते हैं प्रभु आगे भी आप ऐसे ही जोड़े रखोगे खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद पिता आपकी सचमुच जो योजना खुदावंद पिता परमेश्वर उड़ीसा से लेकर पंजाब तक उनके जीवन में है खुदावंद यीशु राजा प्रभु, हम दुआ करते सब मिलके मेरे परमेश्वर प्रभु वो सब योजनाएं इस 26 में खुदावंद पिता बड़ी टेस्ट मनियों के साथ पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदा कि आपने हमें मौका दिया कि खुदा हम अपने चरवाहों के लिए प्रार्थना कर पाए मेरे परमेश्वर प्रभु, और हम जानते हैं खुदावंद पिता ये सब प्रार्थना आपने सुनी है और हम उत्तर के साथ खुदावंद
पिता विश्वास भी करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। आप इन दोनों को खुदावन के बच्चों को भी प्रभु जी ऐसे ही संभाले प्रभु, और सचमुच खुदावन पिता जो भी खुदावन पिता ये हमें चला रहे खुदावन पिता, हम थोड़ा बहुत खुदावन पिता इनके तरह खुदावन पिता वो अभिषेक को ओवरफ्लो को हम भी ले पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। इसी तरह खुदावन पिता आप पास्टर तिमोथी जी को भी खुदावन पिता जो हमसे दूर है लेकिन आत्मा में खुदावन पिता इस भवन में मौजूद है मेरे परमेश्वर प्रभु, उनके लिए भी दुआ करते खुदा की जल्द से जल्द खुदावन पिता वो हमारे बीच है खुदावन पिता। आप इस रिश्ते को और भी खुदावन अनुग्रह के साथ बढ़ाए मेरे परमेश्वर प्रभु। बड़ी योजनाएं आपकी इस जीवन में पूरी हो खुदा। धन्यवाद करते, सारा आदर सारा जलाल आपको देते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हैप्पी एनिवर्सरी एडवांस में पास्टर जी। प्रभु ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू। शालोम कलेशा ऑनलाइन सभी को बाय बाय। कल नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। यहाँ के लोगों के लिए लंगर तैयार है, सभी खा के जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। शालोम। दीदी कितना ठीक हो?
ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮੋਟਰ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਾ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਬਸ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਆ